अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लर्निंग टिप्स एकेडमी में वेलकम। स्टूडेंट्स, आज जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो है इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉलेबिलिटी। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं सॉलेबिलिटी डेफिनेशन से। डेफिनेशन है इसकी, द सॉलेबिलिटी ऑफ सॉल्यूट इज़ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच कैन डिज़ोल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो स्टूडेंट्स, एक टिप्स आपको बताऊं कि कैसे याद होगी। आप 3 बार इसको रिपीट करेंगे मेरे साथ साथ। जैसे द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच कैन डिज़ोल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट which can dissolve in 100 gram of solvent at particular temperature. The amount of solute which can dissolve in 100 gram of solvent at particular temperature. 3 बार आप पढ़ने से आपको आई होप कि 99% याद हो जाएगा। तो चलिए इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर हम देखते हैं ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स। तो फर्स्ट है हमारे पास इंक्रीज इन सॉल्युबिलिटी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो देखते हैं हम कि वाटर में इनकी सॉल्युबिलिटी कैसे इंक्रीज़ होगी बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। जैसे पोटाशियम नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, पोटाशियम क्लोराइड, ये सॉल्ट हैं। इनमें से कोई एक सॉल्ट अगर हम वाटर में ऐड करें तो वाटर का टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा। इसका मतलब है हीट इज़ एब्जॉर्ब्ड इन दिस सिस्टम। और ऐसे सिस्टम में जिसमें ऑलरेडी हीट एब्जॉर्ब हो रही हो और उसमें हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करें तो मोर हीट एब्जॉर्ब होगी और मोर सोलेबिलिटी होगी, तो कंपाउंड की सोलेबिलिटी इंक्रीज़ करेगी। सेकेंड है फिर नो चेंज इन सोलेबिलिटी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो ये हमारे पास कॉमन सॉल्ट है लाइक सोडियम क्लोराइड इन वाटर, तो इस पर कोई ख़ास इफ़ेक्ट नहीं पड़ता टेम्परेचर चेंज का। नेक्स्ट है फिर डिक्रीज इन सोलेबिलिटी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो सॉल्ट हैं लाइक लिथियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम क्रोमेट डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। इनकी सोलेबिलिटी डिक्रीज़ होती है। तो ये क्यों डिक्रीज़ होती है? क्योंकि इनका टेम्परेचर इंक्रीज, जैसे ही हम वाटर में इन्हें डिज़ोल्व करेंगे तो सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, यानी हीट इवॉल्व होगी। तो रिएक्शन को हम कह सकते हैं कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ। तो प्रोसेस को हम कह सकते हैं कि ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है जिसमें हीट इज़ प्रोड्यूस्ड। तो ऐसे सिस्टम में क्योंकि ऑलरेडी हीट प्रोड्यूस हो रही है, हम अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो फिर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ होगी। सिमिलरली स्टूडेंट्स, गैसेस के केस में solubility of gases in water also decreases with the increase in temperature। तो इसकी एग्जांपल हम लेते हैं डेली लाइफ से, कोल्ड ड्रिंक्स। आप देखिए, अगर कोल्ड ड्रिंक का मतलब कोल्ड फॉर्म, फिर टेम्परेचर जितना कम होगा ड्रिंक का उतनी ही गैस की सोलेबिलिटी ज़्यादा होगी। और अगर वो हॉट ड्रिंक फॉर्म हो यानी कि गर्म हो तो फिर उसमें गैस भी फील नहीं होगी, उसकी सोलेबिलिटी बहुत कम होगी। सॉल्ट के सोलेबिलिटी कर्व यहाँ पे ड्रॉ किए गए हैं, आप इन्हें व्यू कर सकते हैं। और एक स्पेशल हमने सोलेबिलिटी कर्व ऑफ पोटाशियम नाइट्रेट इन वाटर एट डिफरेंट टेम्परेचर शो किया, 20, 40, 60, यानी एज टेम्परेचर इंक्रीजेस सोलेबिलिटी आल्सो इंक्रीजेस। तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर, जिसमें हमने सोलेबिलिटी एंड इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सोलेबिलिटी ऑफ डिफरेंट कंपाउंड स्टडी किए, समझ आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें ऑनलाइन कमेंट्स में पूछ सकती हैं। आप हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल लर्निंग टिप्स अकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम इसी तरह नए नए लेक्चर्स और वीडियोस के साथ आपके सामने हाज़िर होते रहें। अल्लाह हाफिज़।